आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी भी ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। है वो इसलिए आगे पहुंच गया कि उनका जो है हुकूमत सही चल रही है वहाँ पर। मोदी का जो हुकूमत है बिल्कुल अपने आवाम के लिए बिल्कुल A1 है, परफेक्ट है। परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है और खेलों का भी यही हाल है, आपको पता है कि उन्होंने मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट किया और हमारे वाले ने हम चोर हैं फलाने चोरी कर दी। उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चली गई और हमारी चोर पे चली गई। हमारी चोर पे चली गई ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। क्या अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकॉनमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात अच्छा, है। हाँ। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि ये क्या कर कोई दिया? शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। इंडिया के जैसे आप बात कर रही हैं, इंडिया क्यों आ गया है? इंडिया इसीलिए आ गया कि उनके जो लड़का उनको लगता है कि यार ये इसमें कोई टैलेंट है, ये कुछ काबिल है, तो वो उसे आगे करते हैं, वो छोड़े 2-3 साल का बच्चा डांस कर रहा होता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। प्रोमोट करते हैं। अब खुद नहीं बनती। मोदी ने कहा नहीं है कि मैं अब पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो उनको level ही नहीं रहा। मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनको दुश्मनी के लिए टाइम दूं। मुझे अपनी कौम को अपने मुल्क को लेकर ऊपर जाना है। मैं इसको दुश्मन मानता नहीं, क्योंकि वो अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। वो अपनी जो 4 सूबों की लड़ाइयाँ हैं वही लड़ के वो मर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए, वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखें, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है, अगर हमारे यहाँ पर अच्छे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान में तो एशिया कप खेलने कोई नहीं आया, आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो बनाए ना, कुछ करें ना सीन, इस तरह तो नहीं ना होगा ये दूसरे मुल्क पैसा कमाई जा। हेलो, मैं हूं नवीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नवीन। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 2036 तक ले भारत में भी ओलंपिक खेल होगा, तो क्या इसके सुनते ही पाकिस्तानियों में हड़कंप सा मच गया कि अरे भाई ये क्या हुआ, भारत में भी ओलंपिक खेल शुरू हो गया। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं उनका रिएक्शन और क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अब इंडिया की बात करें, आपने इनकी पॉलिसी, आपने कहा इंडियन तो हर जगह मौजूद हैं। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे कौन सी ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है, देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदीया को भी UAE एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान को लेके पिछले 72 सालों से अब तक देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और कितने अपने 5 साल मुकर्रर करके गए हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर को देख लें, पिछले 15 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। और उसकी कौम अगर वो कुछ करता है अपनी कौम के लिए तो उसकी कौम उसको मुंतखब करती है ना। पॉलिटिक्स उधर भी बहुत गंदी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूध के धुले में सही बात है, है। लेकिन वो अपनी कौम के लिए मुझे बताएं मोदी की कौन सी जायदाद लंदन में है? कोई जायदाद लंदन में नहीं है। वो अगर इधर काम कर रहा है ना, वो इतनी बड़ी मतलब 29 उनकी स्टेट्स हैं इंडिया की, वो 29 स्टेट्स को अगर वो हैंडल कर रहा है, वो अकेला बंदा, तो मतलब उसके अंदर कुछ है, तो तीसरी दफा उसको कौम उसको ऊपर लेके आई है। और हमारे वाले मुल्क में हमेशा बात करते हैं भाई मोदी जो है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रहा है, इस तरह की गलत चीज़ें हम बोलते हैं। ये जेलसी फैक्टर है या हम उनसे सीखना नहीं चाहते, क्या है? मतलब कोई चीज़ अच्छा कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। मैं समझता हूँ जो रिलीजियस फैक्टर है वो तो है, हम भी उससे नहीं करेंगे। काफिर काफिर ही है, मुसलमान मुसलमान ही है। लेकिन ये चीज़ अब खत्म होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में बैठे हैं, 21st सेंचुरी। मैं वही बात करने लगा हूँ। मैं इस बात का कायल हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर दुश्मन भी कोई अच्छी एक्टिविटी करता है फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी करता है, तो वी विल प्रेज हिम। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत अच्छी बात किया। एक पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल करेंगे। अगर हम अपने मुल्क के अंदर किसी को इनवाइट करते हैं, कोई इवेंट यहाँ पर प्लान करते हैं, लोग सीधा हमारे मुंह पे कहते हैं कि भाई तुम लोगों के मुल्क में नहीं आना, कहीं पे भी तुम लोग फटते फुटते हो। ये जो एक डर लोगों के बीच पैदा हो गया, इसका क्या करें? ये सबसे बड़ा है सिक्योरिटी रीज़न। हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है। जब तक हमारी इस देखिए, जो 25 करोड़ जो आवाम होगी ना, ये आवाम नहीं, ये कौम नहीं है, ये हजूम है, ये हजूम है, ये क्राउड है, ये लाशें हैं जिनके फैसले इस वक्त या लंदन में हो रहे हैं या दुबई में हो रहे हैं। ठीक है, जब तक इन लाशों के फैसले पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट में बैठ के नहीं ना होंगे, कोई भी फॉरेनर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और यही ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ये ट्रस्ट सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू ये है कि इनकी तो आपस में अपनी नहीं बनती। मोदी ने कहा नहीं है कि मैं अब पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं हूँ,
क्योंकि मैं वो उनको level पाकिस्तान ही नहीं रहा। मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनको दुश्मनी के लिए टाइम दूं। मुझे अपनी कौम को, अपने मुल्क को लेकर ऊपर जाना है। मैं इसको दुश्मन मानता नहीं, क्योंकि वो अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। वो अपनी जो 4 सूबों की लड़ाइयाँ हैं वही लड़ के वो मर जा रहे हैं। कि अपनी मौत आप मरेगा। अपनी मौत वो आप मर रहा है। वो मोदी कह रहे हैं मुझे अब उसकी दुश्मनी का मुझे फायदा नहीं अपना उनके पर टाइम वेस्ट करने का। सही बात है। अगर इंडिया ये ओलंपिक्स करवा रहा है तो उनको उतना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की इकोनॉमी चाहिए। आप ये पॉइंट देखें, इतना बड़ा जिगरा रखने के लिए ये बहुत बड़ी एफर्ट है। अब कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लगे हैं, लेकिन बदले में क्या मिला है? कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं मिली उनको रिटर्न नहीं मिला। लेकिन दुनिया में एक अच्छा उजागर हुआ कि विजिटर आए हैं बाहर से, लोगों ने देखा, उनका लॉन्ग टर्म में उनको फायदे होंगे। 50 साल वहाँ पे लोग विजिट करने आएंगे, उनका स्ट्रक्चर देखने आएंगे, वहाँ पे घूमने फिरने आएंगे। यही चीज़ है कि इंडिया अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकॉनमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे तमाम इंडियंस का ख्वाब था कि वैसे तो हमने बड़े रिकॉर्ड बना लिए, एक दफ़ा हमारे मुल्क में ओलंपिक्स भी हो जाए। तो उनकी जो इकानमी की जो प्लानिंग है, जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका जो है कि दुनिया की टॉप 3 इकानमी में से एक इंडिया भी खड़ा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि वाकई दिख रहा है उनका एक जो विजन है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, बड़ी क्लियर, बड़ी राइट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे ये जो ओलंपिक्स का इवेंट होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गेम्स होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। इतने ज़्यादा लोगों को होस्ट करना, फिर इतने ज़्यादा गेम्स करवाना, वो भी सक्सेसफुली, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, जो आपने इकॉनमी की बात की, तो इस वक्त एशिया के अंदर और दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी उभरती जो है ना मार्केट है, तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है। खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स, हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। तो एक मैं ये देख रहा हूँ आने वाले 10 सालों में इंडिया एक तीसरी बड़ी है, चौथी। देखिए, अब अमेरिका की अगर आप बात करें तो इस वक्त अमेरिका डिफॉल्ट के करीब है। $33 ट्रिलियन आज से 6 महीने पहले उनका डेबिट था। $33 ट्रिलियन टू मच अमाउंट। तो आने वाले दिनों में अमेरिका अगर आप देखें, चाइना देखें, चाइना को, जी बिल्कुल ऐसा ही है, चाइना तो अपने डेट में डूब जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंडिया एक ये समझे कि इमर्जिंग कंट्री बन के सामने आएगा और एकदम से सामने आएगा। अब वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, आपने कल देखा होगा अहमदाबाद के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बंदा, इतना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ था। मैच जो भी हुआ, उसका रिजल्ट जो भी आया, लेकिन स्ट्रक्चर देख के मज़ा आ रहा था, उसके ग्राफिक्स देख के, जब कैमरा ड्रोन ऊपर जाता था। तो यही चीज़ है कि वो एक अच्छी इकॉनमी, अगर वो एक ये इवेंट करवा जाते हैं तो उनका पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन इमेज बन जाएगा। जी, अगर ये ओलंपिक्स गेम अगर इंडिया में होता है 2036 में, तो ये इंडिया की इकनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मंच साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ इंडिया पर बल्कि पाकिस्तान की इकनॉमी पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ा बेहतरी आ जाए तो। ये अच्छी बात है। हाँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आ जाए तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेक्टेटर्स की शक्ल में इंडिया में आएंगे, वो वहाँ से वाटर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट साबित हो सकता है। बात बड़ी अच्छी की, लेकिन इंडिया तो अपने आप को उन अमीर मुल्कों के साथ गिनवाना चाहता है जो कि दुनिया की जानी मानी इकानमी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए, वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखें, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है। 2036 में इंडिया के अंदर ओलंपिक्स गेम्स खेली जाएंगी, जो कि हमने देखा था कि अमीर मुल्कों में, चीन में, उसके बाद कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, ऐसे कंट्रीज़ में ये गेम्स होती थी। 206 ममालिक आएंगे इंडिया के अंदर खेलने के लिए, तो वो मुल्क कहाँ से कहाँ जा पहुँचा है। बिल्कुल, इसमें आपकी बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि भाई, इमरान खान मुझे कह रहा था कि भाई आप मेरे साथ दोस्ती करो। पाकिस्तान और इंडिया का दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो दोस्ती वो कह रहा था कि भाई हमें पता नहीं है कि आपका मुल्क कौन चला रहा है। ये तो उन्होंने कहा था। हाँ, कि आपका मुल्क ऐसा ही चला रहा है, पता नहीं कौन सा इदारा आपका मुल्क चला रहा है। हमें पहले किससे हम आके बात करें कि भाई हम आपसे दोस्ती करें, ठीक है। इंडिया जो है वो इसलिए आगे पहुंच गया कि उनका जो है हुकूमत सही चल रही है वहाँ पर। मोदी का जो हुकूमत है बिल्कुल अपने अवाम के लिए बिल्कुल A1 है, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है। और खेलों का भी यही हाल है, आपको पता है कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट की टीम है उसका हाल देखो, तो और क्या हाल होगा पाकिस्तान का। और अगर दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एशिया कप होना तो इंडिया ने कहते मैंने आना नहीं भाई, इस मुल्क में तो दहशतगर्दी बड़ी है। दुनिया पाकिस्तान आने से क्यों डरती है? तो दुनिया पाकिस्तान में आने से इसलिए डरती है कि यहाँ पे आप देखो खुदकश हमले होते हैं, ठीक है।
कोई रोज़ एक न एक कोई कभी मस्जिद में धमाका, अपने मस्जिद को नहीं छोड़ते तो फिर इंडिया को तो पता है कि भाई ये मुसलमान लोग हैं, मस्जिद में धमाके हो रहे हैं तो फिर बाहर तो लाजमी बात है कि भाई होगी, कहीं भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स गेम्स की 2036 के अंदर इंडिया करवाने जा रहा है ओलंपिक्स गेम, जिसमें 206 नेशंस आएगी। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो है बनाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, उधर क्यों करना, पाकिस्तान में करें ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो और क्या है, वो पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कमा सकता। तो पाकिस्तान में इतना नहीं। बड़ा, पाकिस्तान में तो एशिया कप खेलने कोई नहीं आया, आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो बनाए ना, कुछ करें ना सीन, इस तरह तो नहीं ना होगा। ये दूसरे मुल्क पैसा कमाए जा रहे हैं, ये तो हमारे जो भी है लीडर भी हैं, जो भी हैं, जो कमाते हैं, ये खूब उड़ाते हैं, गरीब बंदा मर रहा है। हमने इनको कभी क्या? कोई काम किया है कि दो पैसा हम कमा ले मांगने के सिवा? नहीं, हमने काम किया, हमने तो किया, लेकिन बकाया के तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये बकाया लोगों का पेशा बन गया मांगना। तो ये जो लीडर हैं ये मांग ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से अगर कोई सबसे गंदे हैं ना तो वो लीडर हैं, उनसे नीचा कोई भी नहीं है। क्यों, गरीब बंदा मार रहा है। अगर कोई आ रहा है, आगे आ रहा है पॉलिटिशियन के लिए, वो क्या कह रहा है जी, वो चोर है, ये चोर है। अगर इमरान खान की बात सुन ले, वो इनको कह रहा है जी ये जो चोर हैं। ये चोर की मैं अक्सर बात करती हूँ। देखिए, उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, इस तरफ इमरान खान थे। उन्होंने मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, और हमारे वाले ने हम चोर हैं, हम चोर हैं, फलाने चोरी कर दी। उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चली गई और हमारी चोर पे चली गई। हमारी चोर पे चली गई ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना। हमने अपना बेड़ा कर खुद किया है। क्यों, हम एक दूसरे को कह रहे हैं ये चोर है, वो चोर है। दुनिया देखती हाँ, दुनिया देख रही है। हम उसे चोर कह रहे हैं, हम उसे चोर कह रहे हैं। अब 1 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में। इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, क्यों, एक दूसरे को चोर की जा रहे हाँ, हैं। चोर कही जब जा तक ये चोर नहीं ना कहेंगे फिर काम ठीक होगा। क्यों, पहली बात तो ये है, ये चोर ना कहें, ये रोडों पे निकलें। जो चोर कहने के लिए निकलते हैं वो ये निकलने के लिए निकलेंगे, यार गरीब बंदा मर रहा है, ये चीज़ कम करें, इस चीज़ का रेट कम करें। रेट कम करेंगे तो गरीब बंदा जिएगा। अमीर बंदा तो ठीक है, अमीर हो जा रहा है, गरीब बंदा और गरीब हो जा रहा है। क्यों, महंगाई इतनी है, महंगाई में क्या होगा, और गरीब बंदा तो मर ही जा रहा है। हम दूसरी साइड पे, अच्छा माइक देखिए, भागा ना करो, मेरा कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं होता। हम एक बड़ी बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ओलंपिक्स गेम जो कि बहुत बड़ा जो है एक इवेंट होता है, इंटरनेशनल गेम्स उसमें खेली जाती है, डिफरेंट गेम खेली जाती है, पूरी दुनिया इकट्ठी होती है। बड़े बड़े मुल्कों में हमने देखा है 2036 में, जो कि इंडिया का ख्वाब था, वो भी इंडिया में आ रहा है। तो हर एक चमकता सितारा इंडिया की धरती पर क्यों उतर रहा है? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे एशिया की गेम्स जो स्टार्ट होते हैं ओलंपिक्स, उनमें कई किस्म की गेमें होती हैं, जिनमें नेज़ाबाजी भी है, स्विमिंग भी है, वॉलीबॉल, हर किस्म की गेमें होती हैं। तो अगर इन बातों को देखा जाए तो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं ना, एक तो इन्हें कुछ होश के नाखून लेना चाहिए, और दूसरी हमारी आवाम। आजकल की अगर आप खुद देख लें, पहले जो टाइम था तो हर कोई असर के टाइम निकालता, ग्राउंड पे आता, सही शुगल वगैरह लगाते, खेलते। आजकल हर किसी की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि जिससे कहो ना कि यार आओ चलते हैं खेलते हैं, वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। खेलों में हम बहुत पीछे, और छोड़े चले ओलंपिक्स पे तो हम बात करेंगे। अभी जो गेम्स हुई हैं, एशियन गेम्स के अंदर बात करें, इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 3। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि भारत में भी 2036 तक ओलंपिक खेल होगा, तब से कुछ पाकिस्तानियों में आक्रोश है तो कुछ में खुशी का माहौल है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर मोदी है तो इंडिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हमारे मुल्क में सब चोर है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी अपने देश के लिए सोचते हैं और हमारे नेता अपने पेट के लिए सोचते हैं। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे नेता पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते बल्कि अपने पेट के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी किसी का इंग्लैंड में है तो किसी का सऊदी में है। वो ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क किस हालात में है, बस अपने ही खुशी में डूबे रहते हैं।